बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जैन और मैं मुखातिब हूं जी ज़ैनुल आबिदीन। आज की वीडियो बनाएंगे जी आपके कमेंट सेक्शन के सवालात के ऊपर। सबसे पहले जो है एक भाई का सवाल है कि जो 45 दिन की फर्स्ट टाइमर गब्बन बकरी है उसकी कोई ख़ास निशानी बताएं। मेरा भाई जो 1.5-2 महीने तक की फर्स्ट टाइमर होती है ना, मोस्टली तौर के ऊपर वो अपना नीचे से हवाना थैली जो है उसको थोड़ा बड़ा करना शुरू कर देती है और उसकी सेहत कंडीशन, उसकी बॉडी जो है वो बेहतर हो जाती है पहले से, यानी सेहतमंद होना शुरू हो जाती है और फीड ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। सिर्फ ये निशानियां होती हैं, इसके अलावा कोई निशानी नहीं होती। सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो उसकी जो बैक साइड होती है ना, ये ज़रा स्वेल यानी मोटी होना शुरू हो जाती है और नीचे से थैली उठना शुरू होती है, ये निशानी होती है। लेकिन कुछ फर्स्ट टाइमर ऐसी भी हैं जो ये काम जाके 4 महीने पे करती हैं। इसलिए कंफर्मेशन जाहिर बात है कि अल्ट्रासाउंड ही है। ये तो कह लें कि अंदाज़ा होता है। बाद बकरियां जो हैं उनके ऊपर ये परफेक्ट बैठ जाता है और बाद पे नहीं बैठता। इसके बाद एक भाई ने कहा कि मेरी बकरी जो है उसने जनवरी में डिलीवर करना है जी, उसके दिन जनवरी में पूरे होने हैं और तब बड़ी सर्दी होती है, तो मैं क्या एहतियात करूं, क्या खुराक दूं अपनी बकरी को। मेरा भाई आप उसकी खुराक को बेहतर रखें, उसको फीड जो आप दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते रहें और ख़ास तौर पे जिन दिनों में उसने डिलीवर करना है उन दिनों में आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, इस तरह का प्रोटोकॉल अवेलेबल हो कि बच्चों को आप सर्दी से बचा सकें। यानी कोई छोटा सा सेटअप, कोई छोटा सा एक अलग से उनके लिए सिस्टम जिस तरह का भी आप बनाना चाहें, जिसमें जो है वो टेम्परेचर जो है मेंटेन हो बच्चों के लिए। बस उनको दूध पिलाएं और पहले 2 से 3 हफ्ते उनको उसके अंदर रखें जिधर टेम्परेचर को आपने अप करके रखा हो, यानी उनको सर्दी फील ना हो। बच्चों को संभालना जो है वो बड़ा काम होता है जनवरी के अंदर, क्योंकि हमारे जो हमारा एरिया है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूं, यहाँ पे तो सर्दी कह लें कि पीक के ऊपर जाती ही जनवरी में है। दिसंबर में भी वो पीक नहीं होती जो जनवरी में होती है। इसलिए वाकई ही वहां पे संभालना मुश्किल होता है। अपने बच्चे को सर्दी से बचाना है और इतना भी उसको कह लें कि लपेट के नहीं रखना कि आप जब उसको दूध के लिए निकालें और उसको हवा से ठंडक लग जाए, यानी वो खुला रहे, उसके जिस्म के ऊपर टच करके वो जो कपड़े शपड़े बांध के नहीं, लेकिन ओवरऑल वो छोटा सा कोई सिस्टम, कोई खुड्डा टाइप इस तरह का बनाएं कि वहां पे उसका टेम्परेचर मेंटेन रखें और वो खुले आम जो है वहां पे घूमे फिरे और सर्दी महसूस ना करें। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि मैं जो है नया काम स्टार्ट करना चाहता हूं बकरी फार्मिंग का, तो मेरे पास जो है कितने लाख रुपया होना चाहिए, कितने लाख से मैं आगाज कर सकता हूं। तो मेरा भाई ये आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, जो आपका प्लान है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। आप जो है ये काम अगर आगाज करना चाहते हैं तो 1-1.5 लाख से भी हो सकता है और बड़े पैमाने पे करना चाहें तो 10 लाख में भी नहीं होता, आपको ज्यादा पैसे चाहिए। तो जाहिर बात है कि जिस तरह की आपकी कैपेसिटी है, जितने जानवरों से आप आगाज करना चाहते हैं, किस क्वालिटी के जानवरों से आप आगाज करना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली टच करती है, उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालती है। अगर आप स्टार्ट में 4-5 जानवर रखना चाहते हैं और वो बकरियां दोगली नस्ल की आप रखना चाहते हैं तो आपके पास जो है 4-1 लाख रुपया हो तो आपका गुजारा हो जाएगा, आपके काम का आगाज हो जाएगा। इसके बाद जो एक भाई का सवाल था कि ये जो आप तूड़ी के अंदर चना चूरी जो है वो मिक्स करके जानवरों को देते हैं, इसकी क्या प्राइस है, रेट क्या है। ये जी 2 तरह की चीज़ें हैं जी। एक जिसके अंदर कह लें कि छिलका और चने के दाने की क्वालिटी ज़्यादा है, उसका रेट जो है वो 5,000 रुपये है। और जिसके अंदर छिलके की क्वांटिटी और दाने की क्वांटिटी ना होने के बराबर है, दाने की क्वांटिटी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, छिलका है और पौधे का कट है, वो चीज़ जो है वो 3500 रुपये 3600 रुपये मन है। यानी ये 2 तरह की इसके अंदर क्वालिटी है। क्वालिटी के लिहाज से उनकी प्राइस है 3600 रुपये मन है और 5,000 रुपये 5200 रुपये मन, इस रेंज में ये हमें मिलता है। फिर जो है इसके बाद मैंने जैसे अभी ये तूड़ी दाना खा रहे हैं, ये लगाई थी वीडियो, तो भाई ने पूछा नीचे कि क्या ये आप एक ही टाइम डालते हैं या ये 3 टाइम 2 टाइम डाला जा सकता है। मेरा भाई डाला जा सकता है, आप फुल टाइम इसके ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सुबह के टाइम ही डालता हूं। और इसके अलावा मेरे पास जो है मूंगफली का, मूंगी का भूसा है, वो मैं इनको खिलाता हूं, या फिर कभी कभार सब्ज़ चारा। जब मेरे पास सिस्टम आ जाता है, सीज़न आ जाता है चारे का, जैसे अभी बरसीम लूसन का, ग्रीन फूडर का, जो बकरी की पसंदीदा खुराक होगी, जंतर हो, उन दिनों में फिर इनको ग्रीन फूडर भी खिलाता हूँ। यानी मैं फुल टाइम इसके ऊपर नहीं रखता। इन दिनों में सर्दी के अंदर ये मेरी रूटीन है कि मैंने इनको एक टाइम, और वो टाइम सुबह का टाइम, इनको ये खुश्क चारा तूड़ी की सूरत में देना होता है। इससे ये होता है कि
इनकी सेहत हेल्थ अच्छी रहती है और इसके साथ पानी की इंटेक भी अच्छी होती है। जितनी मर्जी सर्दी हो बकरी खुल के पानी पीती है और फिट रहती है। इसके बाद एक भाई ने कमेंट किया कि जो 3 महीने की गबन बकरी है उसका दूध कैसे खुश्क करें। अच्छा, ये दूध का खुश्क करना जो होता है ये बकरी ने करना होता है, हमारे बस में तो फीड होती है उसकी, और फीड को हम यहां पे जाके कम नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि अगर उसकी दूध की मिकदार कम हुई है तो आप उसको जो है डेली बेस के ऊपर रूटीन के साथ ना निकालें। यानी अगर आप दोनों टाइम निकाल रहे हैं तो एक टाइम कर दें। अगर एक टाइम के ऊपर भी उसके थन जो है वो पूरे फिल नहीं होते, यानी अकड़ते नहीं है, तो उसको 1.5 दिन पे ले जाएं। यानी आप उसको 36 घंटे के बाद निकालें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया जा सकता है। बाकी जो बकरियां जो होती हैं दूध में अच्छी होती हैं वो लेट तक दूध देती रहती हैं, खास तौर पे वो जो डिलीवरी के बाद क्रॉस जल्दी हो जाती हैं। यानी उन्होंने डिलीवर किया और पहले 1-1.5 महीने में क्रॉस होगी, फिर वो लंबे अरसे तक दूध देती हैं। अगर वो देर के बाद क्रॉस हो, यानी डिलीवर करने के कुछ 4, 5 या 6 महीने के बाद क्रॉस हो, तो फिर वो 2-2.5 महीने में अमूमी तौर पे खुश्क कर लेती हैं। हमने उसकी खुराक को कम नहीं करना मेरा भाई, हमने सिर्फ ड्यूरेशन जो है, यानी दूध निकालने का ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ा देना है। अगर आप 2 टाइम निकाल रहे हैं तो 1 टाइम पे चले जाएं, और अगर आप पहले ही 1 टाइम निकाल रहे हैं तो फिर उसका और ड्यूरेशन बढ़ा दें, यानी 36 घंटे के बाद। फॉर एग्जांपल आज आपने सुबह निकाला है तो कल सुबह नहीं निकालना, कल शाम को, इस तरीकाकार से निकालें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राई हो जाएगी। लेकिन इसमें आपने ये एहतियात करनी है कि उसके थन अकड़े ना, यानी दूध इतना ना हो कि थन उसके जो है वो मास्टाइटिस की तरफ चले जाए। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर निकालते रहना है। इसके बाद जो एक सवाल है कि हवाने के ऊपर स्वेलिंग, सोजश, यानी बकरी ने डिलीवर किया है, ताज़ा डिलीवर किया और डिलीवर करने के बाद हवाने के ऊपर सोजश आ गई है, तो आप उसको एंटीबायोटिक का यूज़ करें जी। ट्राइबरसन आप लगा सकते हैं, एलमॉक्स LA लगा सकते हैं, PPS LA सबसे शानदार है। वो 1 से 2 दिन उसको लगाएं 4 ml बड़ी बकरी को, और साथ देसी टोटके के तौर के ऊपर जो है आप उसको ये जो हरा धनिया होता है, हरा धनिया, ये 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी यानी बकरी को खिला दें, 2-3 दफ़ा खिलाएं 2-3 दिन, इससे स्वेलिंग कम हो जाती है। और एक चीज़ आपने ये करनी है, ये हालिया हालों जो होती है इसका कावा पकाएं, यानी 3-4 चम्मच 30-35 ग्राम हो, और वो पानी में पका लें, दूध में पका लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। वैसे स्वेलिंग वाली बकरी को आप पानी में पका के दें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे भी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है, सोजश जो है वो उतर जाती है। और सोजश वाली बकरी का एक आपने ख्याल करना है कि बकरी को पहले सोजश होती है, ऊपर से जाहिर बात है कि सोजश स्वेलिंग की वजह से बच्चा दूध नहीं पी पा रहा होता है, तो हम हाथों से निकालना शुरू करते हैं, और निकालने से बाज दफ़ा ऐसा होता है कि जख्म हो जाते हैं। अगर जख्म हो गए तो काम लंबा हो जाना है। इसलिए ये आपने एहतियात करनी है कि दूध निकालना है, छोड़ना तो नहीं है, वो भी खतरनाक है, लेकिन निकालते हुए जोर जबरदस्ती इस तरह की नहीं करनी कि थन जो है वो फट जाएं, थनों के ऊपर जख्म हो जाएं। इस काम से बचाना है, वरना नुकसान जो है वो होने का खदशा बढ़ जाएगा। इसके बाद एक भाई ने कमेंट किया कि गबन बकरी है जी, लास्ट टाइम भी जब वो आखिरी 1.5 महीने में थी तो ढीली रहती थी, बुखार रहता था उसको, और अब भी ऐसा हो रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए? मेरा भाई, ये गबन होने से बुखार का ताल्लुक नहीं है, उसको कोई इंटरनल सिस्टम के उसका जो है वो डैमेज होता है, वो मौसम की मुनासबत से या खुराक की मुनासबत से कोई इस तरह का होता है। एक तो ये चीज़ नोट करें कि आप फीड कोई तब्दील करते हैं जिन दिनों में ऐसा होता है, या कुछ और है, उसका टेम्परेचर नोट करें। अगर तो ज़्यादा टेम्परेचर उसको रहता है तो एंटीबायोटिक जो है वो कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक उसको यूज़ करें 3-4 दिन, और साथ फिवोनिल या कीटोजैक्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और अगर बार बार ये चीज हो रही है जैसे आपने कहा, तो फिर आप उसको ये ट्रीटमेंट तो देंगे, ये मेडिकेशन तो आप करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप उसको अजवाइन जो है ना 2 से 3 चम्मच 25-30 ग्राम अजवाइन, ये पानी में पका के थोड़ा सा गुड़ डाल के इसका कावा बनाएं, और जिस तरह का मौसम है तिलों का तेल उसमें डाल लें 20-25 ml। वो उस जानवर को ना आप 3 दिन लगातार दें, उसके बाद हफ्ते में गाहे बगाहे 2-4 दिन के वक्फे से 8 दिन के बाद 1 दफा ये चीज देते रहें। अजवाइन की ये खासियत है, जो पुराना बुखार होता है ये जिस्म से चुन लेती है, उसको खत्म कर देती है। तो ये कावे की सूरत में पका के आप जानवर को दें, 2-3 दफा पानी में बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से, ये तो दें। इससे जो है पुराने से पुराना बुखार, इवन ये होता था कि पुराने जो बुजुर्ग होते थे वो ये सूरत हाल करते थे, गर्मी के अंदर अगर ये सूरत हाल होती तो इसके साथ जो है वो खसकाश वगैरह को रगड़ के उसका किया जाता था ये बुखार को चुनने के लिए। अजवाइन बेहतरीन नुस्खा है जी, आप दें, बुखार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके सवालात थे, उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल और ये सक्सेस विद जैन जिसके ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।